Good morning, dear students. Today we have start the very important chapter solid state. आज हम solid state के लेक्चर 3 को पढ़ेंगे। हमने solid state में सबसे पहले solid पढ़ा, types of solid पढ़ा, crystalline solid पढ़े, types of crystalline solid पढ़े, crystalline amorphous में डिफरेंस किए, ionic solid, metallic solid, covalent solid और molecular solid के बारे में पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यूनिट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने शुरू के लेक्चर में सॉलिड टाइप्स ऑफ सॉलिड क्रिस्टलाइन अमॉर्फस में डिफरेंस कर चुके थे। सेकंड लेक्चर में हमने क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में डिफरेंस को रिपीट किया, कुछ बचे हुए पार्ट्स को पूरा किया और टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड को डिस्कस किया। उसके बाद आज हम बात करेंगे यूनिट सेल की। यूनिट सेल की बात करेंगे बच्चों। यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल की बात करें। यूनिट सेल का मतलब है, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में कि यूनिट सेल एक छोटी सी यूनिट है जो मिल के रिपीटिंग यूनिट में एक क्रिस्टल लैटिस को तैयार करती है। इट मींस अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास एक पूरी वॉल है, इस वॉल के अंदर मान लीजिए कोई दीवार है, वो दीवार ईंटों से मिलकर बनी हुई है। तो जो ईंट है यहाँ पर, अगर एक ईंट की मैं बात करूं तो ये एक ईंट आपकी क्या कहलाएगी? यूनिट सेल। क्या कहलाएगी बच्चों? यूनिट सेल। एक जो ईंट है आपकी, एक जो ब्रिक है, ये आपकी यूनिट सेल है। और यही यूनिट सेल डिफरेंट डायरेक्शन में, यही यूनिट सेल डिफरेंट डायरेक्शन में जाकर के डिफरेंट डायरेक्शन में जाकर के एक कंप्लीट इंटायर लैटिस बनाती है, जिसे हम क्रिस्टल लैटिस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये जो एक छोटी सी चीज है जो क्यूबिक फॉर्म में है, इस छोटी सी यूनिट सेल को हम लोग यूनिट सेल, छोटी सी सब्सटेंस यहाँ पर जो हमने बनाया हुआ है क्यूबिक फॉर्म में, इसे हम यूनिट सेल बोलेंगे। और यही यूनिट सेल रिपीट होकर के क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करता है। तो हमने यहाँ पर यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस के बारे में बात करनी है। यूनिट सेल क्या है? एक स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। इस क्रिस्टल लैटिस का एक छोटा सा पार्ट है यूनिट सेल, और यही यूनिट सेल रिपीट होकर के क्रिस्टल लैटिस बनाती है। तो आज हम बात करेंगे यूनिट सेल की। इसकी जो डेफिनेशंस है नोट्स में मैं पहले डाल चुका हूं, तो हम लोग आज यहाँ पर इसकी जो मैथमेटिकल क्वेश्चन है उसके ऊपर उसको देखते हैं। इसके जो नोट्स वगैरह हैं सारे दी जा चुके हैं, और इसका जो मैथमेटिकल क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल हमने बता दिया कि भाई स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस है व्हिच कैन रिपीट इन ऑल डायरेक्शन, जो अलग-अलग डायरेक्शन में रिपीट होती है, अलग-अलग डायरेक्शन में रिपीट होती है। और क्या बनाती है? क्रिस्टल लैटिस बनाती है। क्या बनाती है बच्चों? क्रिस्टल लैटिस। यूनिट सेल दो प्रकार की है आपकी। एक तो है प्रिमिटिव यूनिट सेल, और एक है बच्चों नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। एक तो है आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल और एक है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव का मतलब है एससीसी, सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक। एससीसी का मतलब है सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक। नॉन प्रिमिटिव के अंदर आएगा बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी, और ईसीसी। सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और एंड सेंटर्ड क्यूबिक। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और एंड सेंटर्ड क्यूबिक। तो हमने यहां पर बात करी यूनिट सेल की। तो यूनिट सेल के बारे में हमने पढ़ा कि यूनिट सेल एक छोटा सा पार्ट है क्रिस्टल लैटिस का। यूनिट सेल दो प्रकार की है, प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है हमारी एससीसी, सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक। नॉन प्रिमिटिव है बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी। इन सभी जो टॉपिक्स हैं इनकी डेफिनेशंस मैं पहले नोट्स में लिखवा चुका हूं, इनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो एससीसी है, बीसीसी है, एफसीसी है, ये सारी पैकिंग है। ये सारी क्या है? पैकिंग्स हैं। इन पैकिंग के बारे में हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। नोट कर लीजिए। सबसे पहला है हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसे हम एससीसी बोलते हैं।
प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर हम इसको एससीसी बोलते हैं, सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक। इसके अंदर क्या होता है, एटम आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर। समझिए इस बात को, एटम आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर। एटम जो है सिर्फ कॉर्नर के ऊपर मौजूद है, सिर्फ कॉर्नर के ऊपर मौजूद है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव या फिर सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब जो हमने यहां पर स्ट्रक्चर बनाना है वो क्यूबिक फॉर्म में बनाना है, तो ये हमने क्यूब बना, ये क्यूब बना। जो यूनिट सेल है वो यूनिट सेल हम क्यूबिक फॉर्म में बनाएंगे, जनरली क्यूबिक फॉर्म। ये क्यूब के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर 3 साइडें हैं, 1 2 और 3। इनके बीच में लगने वाले कुछ एंगल भी होंगे, तो इनके बीच में जो एंगल है, 3 साइडें हैं, इन साइडों को नाम दे दिया हमने, 3 साइड्स हैं, इन साइड्स को नाम दे दिया ए बी सी। और इन साइडों के बीच में लगने वाला एंगल, इन साइडों के बीच में 3 एंगल लगेंगे, उनको हमने नाम दे दिया अल्फा बीटा गामा। समझने की कोशिश कीजिए, एक क्यूब है बच्चों। अब इसको अभी आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसमें 1 और 1 2 और 1 3। आप कहीं से देखिए 3 साइडें मिलती हैं, 3 साइडें आपको यहाँ पर मिलेंगी, 3 साइड। तो साइड कौन सी है, ए बी और सी। 3 साइड कौन सी है, ए बी सी। मान लिया इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा, 90 हो सकता है, 120 हो सकता है, 90 नहीं भी हो सकता है, कुछ भी एंगल हो सकता है, 60 हो सकता है। तो इनके बीच में जो एंगल है 120 हो सकते हैं। इनके बीच में जो अलग अलग सेम एंगल भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। एंगल और अगर सेम होगा तो क्या बनेगा, एंगल अलग होगा तो क्या बनेगा। यहां पर हम इस क्यूबिक लैटिस से पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इसको चेंज करेंगे। 14 लैटिस बनती है। तो क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ ये मान लीजिए एक साइड ये होगी, एक साइड ये होगी और एक साइड ये, ए है बी है सी है। तो ए और बी, बी और सी, ए और सी, इनके बीच में लगने वाला एंगल, जो एंगल है वो होगा, इनके बीच में 3 एंगल होंगे। ए और बी के बीच में, बी और सी के बीच में, ए और सी के बीच में 3 एंगल होंगे और इन 3 एंगल को अल्फा बीटा और गामा के नाम से जाना जाएगा। अल्फा बीटा गामा, ये जो 3 एंगल है इसे हम बोलेंगे एक्सियल एंगल। क्या बोलेंगे बच्चों, एक्सियल एंगल। और 3 साइड है इसे हम बोलेंगे एक्सियल लेंथ। क्या बोलेंगे, एक्सियल लेंथ। ये हम सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी हम आगे टॉपिक करेंगे 7 क्रिस्टल सिस्टम। 7 क्रिस्टल सिस्टम, यहाँ पर 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम बनेंगे जिनसे हम 14 लैटिस बनाएंगे, जिसको ब्रेविस लैटिस बोलते हैं। तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि जो एक क्यूब है उस क्यूब के अंदर 3 साइडें हैं, 3 साइडें हैं और तीनों साइडें बराबर भी हो सकती है, अलग अलग होंगी। जब अलग होंगी उसका नाम भी बदल जाएगा, टेट्रागोनल है, ट्राइगोनल है, ठीक है, रोम्बोहेड्रल है। तो अलग अलग सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जनरली हम बात कर रहे हैं, जनरली हम सीख रहे हैं कि हमने क्यूबिक लिया, एक क्यूब के अंदर 3 साइडें थी, उनके बीच में लगने वाले एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो 3 साइड्स हैं वो हमारी एक्सियल लेंथ है बच्चों, और उसके बीच में लगने वाला एंगल एक्सियल एंगल है। तो एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल के बारे में हमने पढ़ा कि 3 साइडें हैं जिन्हें एक्सियल लेंथ ए बी सी, और उनमें बीच में लगने वाला एंगल अल्फा बीटा गामा के नाम से जाना जाता है। ये तो हो गया कुछ बेसिक। अब हम देखते हैं कि हमने यहां पर अभी पढ़ा प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब है एटम आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर। तो प्रिमिटिव का मतलब हमने एससीसी के बारे में बात करनी है। तो एससीसी के अंदर क्या होगा, हमने एक क्यूब बना दिया, अब ये जो क्यूब बनाया है, इस क्यूब जो बनाया है, इस क्यूब के अंदर हम लोग बात करेंगे। आप लोग जानते हैं क्यूब जो है उसकी सारी साइडें बराबर होती है। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर ये वाली साइड आपकी ए है तो ये सारी बराबर होंगी, सारी क्या होगी, बराबर इक्वल होती है। क्यूब की सारी साइडें बराबर होती है। तो एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर। अब अगर इस क्यूब के अंदर मैं कॉर्नर की बात करूं, कॉर्नर माने कोने, कॉर्नर की बात करूं तो देखिए कॉर्नर क्या होगा, ये कॉर्नर है, एक कॉर्नर पे एटम ये रहा, दूसरे कॉर्नर पे एटम ये रहा, तीसरे पे ये रहा, चौथे पे ये रहा, पांचवे पे। एटम आपको स्फेरिकल लेना है, एटम जो है आपको स्फेरिकल, पूरे चैप्टर के अंदर एटम आपको स्फेरिकल फॉर्म में। ये एटम हो गया, ये एटम। तो यहां पर जो एटम है हमने स्फेरिकल फॉर्म में प्रत्येक एटम को कॉर्नर के ऊपर रखा दिया।
अगर हम किसी भी कमरे को देख लीजिए आप, उसके अंदर कोने कितने हैं, कॉर्नर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 तो कॉर्नर है। अगर मैं कॉर्नर की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कॉर्नर्स हैं। एक क्यूब के अंदर जनरली कॉर्नर कितने होंगे, 8 ही तो होंगे। एक क्यूब के अंदर अगर मैं कॉर्नर आपसे पूछूं तो कितने होंगे बच्चों, 8 होंगे, सिंपल है। एक क्यूब के अंदर कॉर्नर 8 ही तो होंगे। अगर मैं फेस की बात करूं तो ये एक फेस है, फेस का मतलब पूरा एक हिस्सा। अगर मकान की बात करूं तो छत क्या है, फेस है। अगर मैं इसको घुमा दूं तो ये भी फेस है, इस साइड भी फेस है, इस साइड भी फेस है। फेस का मतलब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये हिस्सा आपका क्या कहलाएगा, फेस। ये फेस ही तो है। नीचे वाला ये हिस्सा तो फेस ही है, ये हिस्सा भी तो फेस है, ये भी तो फेस है, पीछे वाला फेस है, इस साइड का फेस है। तो टोटल अगर मैं टोटल बात करूं समझने की कोशिश कीजिए, फेस कितने होंगे। अरे भाई, एक ऊपर का, एक नीचे का, एक पीछे का, एक आगे का, 4, और एक इस साइड का और एक इस साइड का, 6 हुए कि नहीं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और एक इसके ब्लैक बोर्ड के पीछे वाला 5, एक आगे वाला 6, टोटल 6 फेस हुए कि नहीं हुए। यहाँ पर फेस की अगर मैं बात करता हूँ तो फेस कितने होंगे बच्चे, 6। कितने होंगे, 6। एक क्यूब के अंदर छोटा सा क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि हाउ मेनी कॉर्नर्स आर प्रेजेंट इन ए क्यूब, या हाउ मेनी फेस आर प्रेजेंट इन ए क्यूब। तो क्यूब के अंदर जो कॉर्नर होंगे वो होंगे 8, और जो फेस होंगे वो होंगे 6। कॉर्नर कितने होंगे, 8, फेस कितने होंगे, 6। कॉर्नर होंगे 8 और फेस होंगे 6। ये ध्यान रखना बच्चों कि जो कॉर्नर है वो 8 होते हैं और फेस है वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो एटम है वो कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट है, तो कितना हिस्सा उसका अंदर है और कितना हिस्सा बाहर है। यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर ये आधे से ज्यादा पार्ट बाहर है और कुछ पार्ट अंदर है, यहाँ पर कितना पार्ट अंदर है उसे कंट्रीब्यूशन बोला जाएगा। एटम ने अपना कितना कंट्रीब्यूट किया है, तो एटम का कितना हिस्सा अंदर सेल के अंदर, यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूट है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। हमें निकालना है कि इस पूरे क्यूबिक के अंदर टोटल कितने एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो 8 नहीं है, अभी हम निकालेंगे क्योंकि एक एटम का कुछ हिस्सा जा रहा है, कितना जा रहा है ध्यान से देखिए। तो अगर इसको प्रैक्टिकल देखो तो आधा ही कट गया, इस साइड देखो आधा कट गया, इस साइड कट गया, इस साइड कट गया, तो टोटल 1/8 पार्ट है, 1/8 पार्ट है यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कर रहा है। सिर्फ इस क्यूब का 1/8वां हिस्सा ही 1/8वां हिस्सा ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। समझने की कोशिश कीजिए, जो 1/8वां हिस्सा है वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहा है एक सेल का, एक एटम का। अगर मैं एक एटम का 1/8वां हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है तो टोटल एटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप करके देखना कितना मिल जाएगा, टोटल कितने हो गए 8। तो 8 से 8 कर लिया कितना आ गया 1। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए भैया 1। नंबर ऑफ एटम्स इन एसएसी, नंबर ऑफ एटम इन एसएसी कितने हो गए 1। दोबारा देखो, मैंने क्यों बनाया, क्यूब के अंदर एटम प्रेजेंट है क्योंकि वो कह रहा है प्रिमिटिव का मतलब ही है एटम आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर, सिर्फ कॉर्नर पे होंगे। मैंने सिर्फ कॉर्नर पे लगा दिए। कॉर्नर के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन है ये हमने कितना लेना है, 1/8 लेना है। 1/8, 1/8वां हिस्सा अंदर है, बाकी हिस्सा बाहर है। इसको अरेंज करने के लिए, और ये जो एटम है ना ये आपस में टच करते हैं, ध्यान रखना। ये बनाने के लिए ऐसा डायग्राम बनाएंगे, एक्चुअल में डायग्राम ऐसा होगा। ये जो एटम है ये ऐसे आपस में टच करते हैं, ये आपस में टच करते हैं, ठीक है। अभी आगे भी टॉपिक आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, उसमें हम पढ़ेंगे बट टचिंग स्पेयर को क्या बोलते हैं। ये आपस में टच करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे बना रखें, लेकिन एक्चुअली में ये ऐसे होते हैं, ये आपस में टच करते हैं। इसके खाली जगह वॉइड्स है क्या है, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो है ये आपस में टच करते हैं, ध्यान रखना। एक्चुअली में ये इससे टच करेगा, इससे करेगा, इससे करेगा, इससे करेगा, आपस में टच करते हैं, क्योंकि इससे आगे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे उसमें हमें हेल्प मिलेगी। तो ये बनाने के लिए इसको डायग्राम ऐसे बनाएंगे, बाकी एक्चुअली आपस में टच करते हैं। तो नंबर ऑफ एटम इन एसएसी कितना आ गया 1। कैसे आया, यहाँ पर इसका जो है 1/8 है, क्योंकि अगर 1/8 भी लोगे तो आपस में डिस्टर्बेंस हो गए, कंप्लीटली होनी, यहाँ पर असेंबल नहीं हो पाएगी। तो 1/8 जो है इसका पार्ट 1/8 ही अंदर है, इसका 1/8 1/8 1/8 ये पूरा का पूरा है, तो ये 1/8 पार्ट अंदर है। अब टोटल एटम कितने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1/8 into 8 टोटल, तो 1/8 into 8, 8 से 8 कट गया 1 बन गया 1। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम इन एसएसी कितना होगा बच्चों 1। दूसरा देख लेते हैं, अगेन बीसीसी की बात करते हैं। ये समझ में आया, प्रिमिटिव यूनिट सेल एटम आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर। कॉर्नर पे अपन एक एक लगा दिया,
पोलर ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए भैया 1 आ गए, कितने आ गए बच्चों 1। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या देखा भैया, प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब है एससीसी। प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब है एससीसी, सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक। सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर हम लोगों ने निकालना सीखा नंबर ऑफ एटम्स। क्या सीखा भैया, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स को हम निकालेंगे, मैंने अभी बताया, हमने एक क्यूब बनाया, हमने एक क्यूब बनाया और इस क्यूब के अंदर हमने देखा कि जो एटम है वो सिर्फ कॉर्नर के ऊपर है। एटम जो है वो सिर्फ कॉर्नर के ऊपर मौजूद है। एटम आपस में टच कर रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ पर जो एटम है वो सिर्फ कॉर्नर के ऊपर मौजूद है। अब वो कॉर्नर के ऊपर कितना भाग है भैया, वो 1/8 ही है। 1/8 पार्ट जो है वो सेल के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। कौन, एटम। 1/8। तो टोटल अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स को डिनोट करेंगे जेड से। नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग डिनोट करेंगे जेड से। ये आपके डेंसिटी के न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो 1/8 टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1/8 इनटू टोटल कितना हो गया 8। 8 से 8 कट गया, कितना आ गया 1। तो नंबर ऑफ एटम जेड कितना हो गया 1। एससीसी पैकिंग के लिए, एससीसी पैकिंग के लिए नंबर ऑफ एटम रहेगा 1। कितना रहेगा बच्चों 1। उसके बाद हम बात करते हैं बीसीसी, एफसीसी और एसीसी, जो किसके अंदर आएंगी, नॉन प्रिमिटिव में आएंगी। किसमें आएंगी, नॉन प्रिमिटिव। कौन आएगा, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी। बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, हैंड सेंटर्ड क्यूबिक, एक होता है एज सेंटर्ड क्यूबिक, वो भी हम देखेंगे। एज नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या है, अरे भैया जब एटम सिर्फ कॉर्नर के ऊपर मौजूद है, एटम सिर्फ कॉर्नर के ऊपर मौजूद है प्यारे बच्चों, तो वो क्या कहलाएगा आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल। लेकिन एटम कॉर्नर के साथ साथ अगर बॉडी और फेस पे भी मौजूद है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, एटम अगर बॉडी और फेस पे भी मौजूद है, कॉर्नर के साथ साथ, कॉर्नर पे तो है लेकिन बॉडी और फेस पर भी मौजूद है, तो उसे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के नाम से जाना जाएगा। एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज बॉडी एज वेल एज फेस। कॉर्नर के साथ साथ अगर बॉडी पे है तो बॉडी सेंटर्ड, कॉर्नर के साथ साथ अगर फेस पे है तो फेस सेंटर्ड के नाम से वो जाना जाएगा। एक बार एक करके हम इसको 1 बाय 1 इसको देख लेते हैं। नॉन प्रिमिटिव का मतलब आप समझ चुके हो कि भाई एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज बॉडी और फेस। कॉर्नर के साथ साथ अगर वो बॉडी और फेस पर भी है तो उसे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। नॉन प्रिमिटिव क्या हुआ कि एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज बॉडी और फेस, बॉडी और फेस, बॉडी पे या फिर फेस, बॉडी पे या फिर फेस। एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज बॉडी और फेस, बॉडी पे होगा और फेस पे होगा कॉर्नर के साथ साथ, तो उसे नॉन प्रिमिटिव बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, नॉन प्रिमिटिव बोला जाएगा। ध्यान रखना भैया, नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। अब हम नंबर ऑफ एटम्स निकालना सीखेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी। अभी हमने एससीसी के अंदर नंबर ऑफ एटम्स निकालना सीखा। एससीसी के अंदर नंबर ऑफ एटम्स हमने निकाले। नंबर ऑफ एटम इन एससीसी हमारे कितने आए बच्चों 1। कैसे निकाला, आपने एटम को जो है कॉर्नर के ऊपर रखा, आपने क्यूब बनाया, क्यूब के 8 कॉर्नर के ऊपर एटम्स को लगाया। जो एटम अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं वो 1/8। टोटल नंबर कितने हैं 8, टोटल कॉर्नर कितने हैं 8, 1/8 into 8 नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए 1। उसके बाद हम बात करेंगे नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर हम बात करेंगे। तो नॉन प्रिमिटिव के अंदर आपका आएगा बच्चों बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और एंड सेंटर्ड क्यूबिक। ध्यान से समझिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और एंड सेंटर्ड क्यूबिक, इन तीनों को हम लोग 1 by 1 डिस्क्राइब करेंगे। इनमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे। प्यारे बच्चों देखिए, बीसीसी की हम बात करेंगे तो मैंने आप क्यूब बनाया, क्या बनाया बच्चों
क्यों? देखिए मैंने क्यूब बनाया, इस क्यूब के ऊपर बीसीसी का मतलब क्या है? बीसीसी का मतलब है एटम्स आर प्रेजेंट, एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर as well as body. एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर as well as body. कॉर्नर के साथ साथ अगर वो बॉडी पर भी मौजूद है तो उसे हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के नाम से जानते हैं। जहां पर एटम है, जहां पर एटम है, यहां पर 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 है, और एक बॉडी मतलब पूरे इसको टच करते हुए, पूरे इसको टच करते हुए, पूरे मतलब कि जो पूरा है इस पूरे क्यूब को आपस में टच करेंगे पूरे सेंटर में। जैसे आपने एक बैलून लिया, एक कमरे के अंदर एक बैलून को फुला के उसे चारों डायरेक्शन से बिल्कुल टच करते हुए आपने उसको रख दिया। जैसे एक बैलून है वो ऐसे भी टच कर रहा है और वो ऐसे भी टच कर रहा है, चारों फेसेस को टच करते हुए सेंटर में जो बैलून आपने फिलअप कर दिया उसको एयर से और उसको रख दिया। वैसे आप देखोगे कि एक साइड इस साइड इस साइड इस साइड पीछे इस साइड पूरे को कवर कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? बॉडी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बॉडी। बॉडी का मतलब सेंटर में सभी फेसेस को टच कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा एक एटम हमने यहाँ पर रख दिया, पूरा एटम कंट्रीब्यूट है, पूरा एक एटम है, कोई 1/8 1/4 में पूरा एक एटम है। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों कि यहाँ पर कॉर्नर के लिए हम लोग कितना लेते हैं? 1/8। कॉर्नर के लिए कितना लेते हैं? 1/8। तो टोटल कॉर्नर कितने हैं? 8 प्लस 1/8 into 8 प्लस। अब बॉडी की बात करें तो बॉडी में तो ऐसा नहीं है थोड़ा सा टुकड़ा, तो पूरा कंप्लीट एक एटम है ना, पूरा कंप्लीट एक एटम है ना। तो जब पूरा कंप्लीट एक एटम है तो इसे हम पूरा कंप्लीट के लिए क्या लेंगे? 1। ये कोई टुकड़ा तो है ही नहीं, तो पूरा कंप्लीट एटम है तो क्या लेंगे? 1। अब 8 से 8 कट गया तो कितना आ गया? 1 प्लस में क्या आ गया? 1। तो 1 और 1 2। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 2। तो बीसीसी के अंदर हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एटम कितने आ गए? 2। 1 और 1 2। सिंपल। अब हम बात करेंगे एफसीसी की। एफसीसी की बात करेंगे। एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक। एफसीसी की बात करेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर। एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर as well as face, as well as face। एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर as well as face। जो एटम कॉर्नर के साथ साथ फेस में भी प्रेजेंट है। एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर as well as face। कॉर्नर के साथ साथ अगर वो फेस पे भी प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्या बोलेंगे बच्चों? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर as well as face are called face centered cubic। ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर एक क्यूब बनाया, यहां पर एक क्यूब बनाया, क्यूब के अंदर आपने क्या करा? एटम्स रख दिए, एक एटम्स रख दिए, हमने क्यूब बनाया, उस क्यूब के अंदर मैंने एटम्स को अरेंज कर दिया। अब वो कह रहे एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज फेस। कॉर्नर के साथ साथ एटम फेस पर भी है। ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हर कॉर्नर के ऊपर एक एटम है और फेस के ऊपर एक एटम लगाएंगे तो ये फेस पे एक एटम लगा दिया। देखिए भैया यहाँ पर एक फेस पे लगा दिया, यहाँ फेस पे लगा दिया, एक फेस यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया और एक आगे की तरफ लगेगा। तो टोटल फेस तो 6 ही है। आप खुद देखिए, एक कमरा है, उस कमरे के अंदर फेस चेक कीजिए 1 2 3 4 5 6। अरे भैया 1 2 3 4 5 6 6 ही तो फेस है। समझने की कोशिश कीजिए भैया। तो कॉर्नर पे एटम है तो कॉर्नर के साथ साथ फेस के भी है, कॉर्नर के साथ साथ फेस के भी है। तो प्रत्येक कॉर्नर के ऊपर लगा दिया और दो फेस के ऊपर लगा दिया। 1 2 3 4 5 6। तो आप देखिए कॉर्नर के लिए अपना कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। कॉर्नर के लिए कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। टोटल कितने हैं? 8। 1/8 into 8 प्लस फेस के लिए कितना लेते हैं हम लोग? अब देखिए जब यहाँ पर फेस के लिए रखेंगे ना तो फेस के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक एटम है उसका हाफ पार्ट, यहाँ पर एक्चुअल में अगर देखें तो इसके अंदर हाफ पार्ट है। ये जो फेस के अंदर कंट्रीब्यूशन है, आधा एटम बाहर है,
आधा एटम अंदर है, सिर्फ जो आधा एटम है यही कंट्रीब्यूट कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ आधा एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हर आधे आधे करेंगे तो सिर्फ आधा एटम, इसको आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ये कितना है 1/8, ये कितना है 1/8, ये कितना है 1/8, ये कितना है 1/8, टोटल 1 2 3 4, तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ गया, एलसीएम ले लो 4/1/2। अगर इसको जोड़े तो इतनी जगह बच गई कि आधा ही एटम यहाँ पर अटैच हो पाएगा। समझने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिकली यहाँ पर खुद सोचिए, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि ये इनकी जो जगह घेर रहा है, इसकी स्पेस फिल होने के बाद इतनी जगह बचेगी, आधा ही एटम अंदर जा रहा है आधा बाहर है, तो आधा एटम ही कंट्रीब्यूट कर पाएगा फेज के अंदर। तो फेज के लिए जो एटम का कंट्रीब्यूशन होगा, फेज के लिए जो एटम का कंट्रीब्यूशन होगा बच्चों वो होगा 1/2। फेज के लिए जो एटम का कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा 1/2। ठीक है भैया, फेज के लिए जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा 1/2। बॉडी के लिए जो होगा पूरा आ रहा है, तो बॉडी के लिए कितना हो जाएगा 1 पूरा, और एससीसी कॉर्नर के लिए कितना होता है, तो कॉर्नर के लिए होता है आपका 1/8। कॉर्नर के लिए कंट्रीब्यूशन होगा 1/8, फेज के लिए होगा 1/2, हम लोग देख चुके हैं। अब फेज के लिए 1/2, अब फेज है कितने 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल फेज कितने हैं 6, कितने बच्चों 6, तो फेज कितने हैं 6, तो 8 सेट कर लिया, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो 1 आ गया प्लस में 3, 1 और 3 कितने हो गए 4, 1 और 3 कितने हो गए 4 हो गए। तो ध्यान से देखिए, एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज फेस, कॉर्नर के साथ साथ फेस पे भी है, तो कॉर्नर के लिए आ गया 1 और फेस के लिए आ गया 3, तो 1 + 3 कितने हो गए 4, कितना हो गया बच्चों 4। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर टोटल एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज फेस, कॉर्नर के साथ साथ जो फेस पे भी एटम प्रेजेंट है, वो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए यहाँ पे 4, नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, नंबर ऑफ एटम Z कितना आ गया 4, किसके लिए एफसीसी के लिए, इसके लिए आ गया एफसीसी के लिए, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए 4 हो गए एफसीसी के लिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे ईसीसी, उसके बाद हम बात करेंगे ईसीसी एंड सेंटर्ड क्यूबिक, ईसीसी एंड सेंटर्ड क्यूबिक, नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स जब हम निकालेंगे यहाँ पे, तो देखिए अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता है कि एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर as well as two opposite face, as well as two opposite face। ध्यान रखना कि जो एटम है वो कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट है और दो अपोजिट फेस पे, एटम जो है वो कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट है और दो अपोजिट फेस पे, दो अपोजिट फेस पे। ध्यान रखना, एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज टू अपोजिट फेस, कॉर्नर के साथ साथ वो दो अपोजिट फेस के ऊपर मौजूद है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ एटम्स के बारे में, तो आप देखिए मैं इसको डायग्राम बना देता हूं। यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर एक एटम, यहाँ पर एक एटम, मैंने प्रत्येक कॉर्नर के ऊपर एक एक एटम लगा दिया, मैंने प्रत्येक कॉर्नर के ऊपर एक एक एटम लगा दिया। अब एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज टू अपोजिट फेस, बड़े ध्यान से समझिएगा भाई, एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, एटम कॉर्नर पे तो है, एटम कॉर्नर पे तो है, और साथ साथ दो अपोजिट फेस पर भी है, टू अपोजिट फेस के ऊपर भी प्रेजेंट है। मान लीजिए अगर मैंने एक फेस ये वाला ले लिया तो इसका अपोजिट फेस ये वाला होगा, अगर ये ले लिया तो ये होगा, ये ले लिया तो इसके सामने वाला होगा, अगर मैंने ऊपर का फेस लिया तो नीचे वाला उसका अपोजिट होगा, अगर मैं ये वाला ले लूं तो सामने वाली दीवार होगी, अगर मैं इस साइड में तो ये वाली होगी। तो समझिए अपोजिट फेस ले रहे हैं, दो अपोजिट फेस। मान लीजिए मैंने ये वाला ले लिया तो दूसरा इसका अपोजिट यही तो होगा, इसका अपोजिट फेस यही तो होगा। कहता है सिर्फ दो अपोजिट फेस पे कॉर्नर रखना, बाकी नहीं रखना। समझने की कोशिश कीजिए, एंड सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब क्या है, एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज टू अपोजिट फेस, टू अपोजिट फेस। अगर ये वाला है तो इसका अपोजिट ये होगा, ये है, ये होगा, ये है, तो ये होगा। समझिए, टू अपोजिट फेस पे कॉर्नर के लिए हम लोग कितना लेते हैं भैया 1/8। टोटल कॉर्नर कितने हैं 8 प्लस 1/8 × 8 प्लस।
अब ये जो है इसका कंट्रीब्यूशन कितना है सर 1/2। अरे फेज का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2, तो 1/2 टोटल फेज कितने हैं सर 6 तो है, लेकिन यहां पर फेज में एटम कितने हैं 2। समझो फेज तो 6 है लेकिन हमने सिर्फ 2 ही फेज तो एटम रखा है, तो फेज कितने हो गए 2। फेज कितने हो गए 2। फेज तो 6 है लेकिन हमने कितने फेज का इस्तेमाल करा 2, तो यहां पर कितना आएगा 2, क्योंकि टोटल फेज तो 2 ही इस्तेमाल करे हैं। 2 से 2 कट गया, 8 से 8 कट गया, 1 + 1 कितना आ गया, कितना आ गया। तो नंबर ऑफ एटम्स ईसीसी में होते हैं बच्चा, नंबर ऑफ एटम्स इन ईसीसी, नंबर ऑफ एटम्स इन ईसीसी कितना आएगा, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। आज हमने पढ़ा सॉलिड टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में, सॉलिड टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड, टाइप क्रिस्टलाइन सॉलिड, हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने आज पढ़ा यूनिट सेल। क्या पढ़ा बच्चों, यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। यूनिट सेल के अंदर एक्सियल एंगल के बारे में थोड़ा सा बेसिक पढ़ा, और उसके बाद हमने नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना सीखे, एससीसी में, बीसीसी में, एफसीसी में, एसीसी में। अब एससीसी के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने आ रहे हैं भैया, नंबर ऑफ एटम्स एससीसी में आ गए 1, बीसीसी में कितने आ गए 2, एफसीसी में कितने आ गए 4, ईसीसी में कितने आ गए 2, ये हमने निकाल दिए। नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।